हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द फाउंडेशन पर। और आज हम अपनी तीसरी क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसका संबंध है भारत के संवैधानिक विकास से। तो चलिए शुरू करते हैं। 1765 की इलाहाबाद की संधि के बाद 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया, जिसकी शुरुआत 1765 में ही रॉबर्ट क्लाइव द्वारा की गई। आप सबको पता होगा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इस बक्सर के युद्ध में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ठीक अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा बंगाल का नवाब मीर कासिम, तीनों लोग शामिल हुए थे। कौन से युद्ध में? बक्सर के युद्ध में। और इस युद्ध के बाद जब अंग्रेजों की विजय हो गई, तब इलाहाबाद की संधि की गई। इस इलाहाबाद की संधि के अनुसार दीवानी का अधिकार यानी राजस्व वसूलने का अधिकार, जो कहाँ से वसूला जाता था? बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, जो मुगल बादशाह से कंपनी ने प्राप्त किया था, अब कंपनी के पास आ गया था। मतलब जो पहले मुगल बादशाह के पास दीवानी का अधिकार था, वह कंपनी के पास आ गया। किस संधि के द्वारा? 1765 की इलाहाबाद के संधि के द्वारा। नेक्स्ट है निजामत का अधिकार यानी पुलिस एवं न्यायिक कार्य, जो पहले बंगाल के सूबेदार के पास था, उसे कंपनी के पास वो आ गया था। मतलब निजामत का अधिकार जो पहले बंगाल के सूबेदार के पास था, वो वह कंपनी के पास आ गया था। नेक्स्ट है जबकि सभी प्रशासनिक दायित्व बंगाल के नवाब पर थे, यानी निजामत का अधिकार जो पहले बंगाल के सूबेदार के पास था, वो अब कंपनी के पास आ गया। मुगल बादशाह के पास जो दीवानी का अधिकार था, वो कंपनी के पास आ गया। लेकिन नवाब के पास, जो बंगाल के नवाब के पास इस जो अधिकार था, वो उसके पास ही बना रहा। कौन सा? प्रशासनिक दायित्व। नेक्स्ट है नवाब एवं कंपनी की अलग अलग स्वतंत्र सत्ता थी। मतलब नवाब का भी शासन था और कंपनी का भी। नेक्स्ट है इसका अंत वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। अभी देखेंगे हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट है अब हम बात करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की। नेक्स्ट, इसके तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना। कौन बना? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। नेक्स्ट, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर था, उसे ही गवर्नर जनरल कहा गया। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। एवं अन्य प्रेसिडेंसी जैसे बम्बई एवं मद्रास के गवर्नर इसके अधीन कर दिए गए। जो बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बन के आया, किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, उसे ही बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। और अन्य प्रेसिडेंसी जो बम्बई और मद्रास थी, इनके गवर्नर को इसी गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। नेक्स्ट है इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक। नेक्स्ट है कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार एवं भारतीयों से उपहार या रिश्वत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किस अधिनियम के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त कर दिया गया। किसके द्वारा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से। नेक्स्ट है इसने भारत में राजस्व, नागरिक तथा सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। किसने? इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं आपको कौन सा सेगमेंट अच्छा लगा और कौन से सेगमेंट पर आप कोई भी टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।